कहते हैं जितनी बड़ी सफलता उतना बड़ा त्याग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गंगा प्रकाश वैश्विक और आज लेकर आया हूं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तरों की ऐसी श्रृंखला जो कि लगभग प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि आप लेक्चरर, सहायक अध्यापक अल्टी, ग्रुप सी, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से संबंधित अन्य परीक्षाओं या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और ऑथेंटिक सोर्स से प्रिपरेशन करके अपनी तैयारी को मजबूत बनाकर किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे प्रश्न और उनके आंसर दिए गए हैं जिनसे आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस शानदार वीडियो को। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। हमारे देश में शासन की बहुप्रणाली है, जैसे केंद्र में केंद्र सरकार, राज्य में राज्य सरकार और क्षेत्रीय स्तर पर स्थानीय स्वशासन। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में दर्जा दिया गया, यानी संवैधानिक दर्जा दिया गया। सही जवाब होगा ऑप्शन घ 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में हुआ था, 1992 में। इसके तहत पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में स्थान दिया गया और संविधान के भाग 9 में एक नया भाग जोड़ा गया। संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए, 16 न्यू आर्टिकल्स जोड़े गए, जो कि अनुच्छेद 243 यानी 243 के अंतर्गत रखे गए, 243 क से 243 अणु तक, ठीक है। और 11वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, भाग 9 के अंतर्गत 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए और आर्टिकल 243 के अंतर्गत जोड़े गए थे ये 16 नए अनुच्छेद, जो कि भाग 9 में आते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप इसे जान सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, यानी सबसे पहले भारत में स्थानीय स्वशासन प्रणाली लाने का श्रेय किसको जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन गो, यानी 3rd नंबर का ऑप्शन, लॉर्ड रिपन। इनका कार्यकाल 1880 से 1884 के मध्य था और सर्वप्रथम इन्हीं के कार्यकाल में पंचायती राज का शुभारंभ के प्रयास किए गए, इसलिए पंचायती राज का स्वर्ण काल कहा जाता है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल को हमारे देश में। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में सम्मिलित हैं, यानी जो त्रिस्तरीय प्रणाली है पंचायती राज की, उसमें इनमें से कौन कौन से सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको बारीक से बारीक जानकारी रखने की जरूरत होगी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन 3rd यानी गो, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। कई बार ग्राम पंचायत को ग्राम सभा लिख सकता है, इसको ग्राम पंचायत लिखेगा। क्षेत्र पंचायत को ब्लॉक समिति भी लिख सकता है, पंचायत समिति लिख सकता है, और जिला पंचायत को जिला परिषद भी लिख सकता है। तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक पंचायत भी हो सकता है, ब्लॉक समिति भी लिख सकता है और जिला पंचायत को जिला परिषद भी लिख सकता है। तो जैसे उत्तराखंड में आप देखते हैं ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, इनके चुनाव होते हैं प्रत्येक 5 वर्ष में और मतदाताओं के द्वारा इनके प्रतिनिधि चुने जाते हैं। जैसे कि क्षेत्र पंचायत ब्लॉक प्रमुख बनाते हैं, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, और जिला पंचायत के सदस्य खुद प्रत्यक्ष रूप से मतदाता चुनते हैं, और फिर एक जिला पंचायत अध्यक्ष होता है जो कि इनडायरेक्टली जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होता है। और ग्राम पंचायत में जो प्रधान और वार्ड सदस्य होते हैं उनका चुनाव जनता खुद करती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप समझ सकते हैं आसानी के साथ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है, यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के अंदर निर्वाचन होते हैं। उदाहरण के लिए कोई पंचायत भंग हो जाती है, चाहे वो क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है या ग्राम पंचायत है, तो
कितने समय के अंदर वहाँ दोबारा से निर्वाचन होना जरूरी होता है? इसका सही जवाब होगा 6 माह। तो कोई भी पंचायत यदि भंग होती है तो 6 महीने के अंदर, 6 महीने के बाद भी नहीं, 6 महीने के अंदर ही वहाँ पर दोबारा से निर्वाचन कराना अनिवार्य होता है, जरूरी होता है, जो कि चुनाव आयोग करवाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे, खंड स्तर यानी ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक है। पूछा गया कि जो खंड स्तर है यानी ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रशासनिक प्राधिकरण। यहाँ पर सलाहकार निकाय, परामर्शदाता समिति, उपरोक्त सभी, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। तो इसका सही जवाब होगा प्रशासनिक प्राधिकरण। तो खंड स्तर पर यानी ब्लॉक स्तर पर आप जानते हैं एक ब्लॉक प्रमुख होता है, जिनका चुनाव क्षेत्र पंचायत सदस्यों के द्वारा किया जाता है, यानी जनता क्षेत्र पंचायत सदस्यों को चुनती है और वो क्षेत्र पंचायत सदस्य ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं। तो खंड स्तर या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। इस प्रकार के प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 6, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि जब पंचायत चुनाव होते हैं तो इनको कराने का निर्णय कौन लेता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन गो, राज्य सरकार द्वारा। तो कभी केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, जिलाधिकारी, इस प्रकार के ऑप्शन आते हैं तो आप इनको इग्नोर करोगे और इसका सही जवाब होगा राज्य सरकार। तो राज्यों में राज्य सरकार पंचायती राज चुनाव कराने का निर्णय लेती है। जब सरकार निर्णय लेगी फिर चुनाव आयोग जो है चुनाव करवाएगा। चुनाव तो चुनाव आयोग ही करवाएगा, लेकिन निर्णय राज्य सरकार लेगी इसके लिए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2 अक्टूबर 1959 यानी 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ सर्वप्रथम कहाँ से किया गया? तो भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन को यानी फर्स्ट नंबर का नागौर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। तो राजस्थान के नागौर से 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। कई बार वो यहाँ पे नागौर नहीं लिखेगा, खाली राजस्थान लिखेगा, कई बार नागौर लिखेगा लेकिन राजस्थान नहीं लिखेगा। इसलिए आपको नागौर भी याद रखना है और राजस्थान भी याद रखना है। इस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है और ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर 8वें नंबर का प्रश्न है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किस समिति ने दिया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सी समिति थी जिसने भारत में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन को, बलवंत राय मेहता समिति। ये सारी समितियां पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, चाहे अशोक मेहता समिति है, पीवी की राय समिति है, थुंगुन समिति है, सभी चारों समितियां पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हैं। इनको भी आप याद रख सकते हैं। कई बार प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? ये चारों हैं, लेकिन इस प्रश्न में सही उत्तर होगा ऑप्शन को, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनी थी। सबसे पहले यही समिति बनी 1957 में और इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव दिया। जैसे गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक या खंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद, या हम जिससे जिला पंचायत भी कह सकते हैं। तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, जो त्रिस्तरीय ढांचा का सुझाव दिया था वह बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था, जिसका गठन 1958 में हुआ। जिसका गठन 1957 में हुआ और 1958 में इसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। फिर 2 अक्टूबर 1959 को, जैसे कि हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा, सर्वप्रथम नागौर के राजस्थान से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, प्रश्न नंबर 9, लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण का आशय है, यानी लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण से क्या तात्पर्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ, स्थानीय सरकार। तो स्थानीय जो स्वशासन है उसी का तात्पर्य है लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि इसमें आप जानते हैं विकेंद्रीकरण का मतलब है अलग अलग केंद्र होने, एक केंद्र का ना होना। जब अधिक केंद्र होंगे उसे कहेंगे विकेंद्रीकरण,
तो जैसे वहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत में प्रधान होता है, वार्ड सदस्य होते हैं, फिर क्षेत्र पंचायत में क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं, ब्लॉक प्रमुख होता है, फिर जिला पंचायत सदस्य होते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। इस प्रकार से कई सारे लोगों के हाथों में वहाँ पर शासन की वागडोर होती है और इसे कहेंगे शासन का, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। इस आधार पर लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण का आशय है स्थानीय सरकार। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार से आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने होंगे ताकि आप किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर का है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना प्रॉपर बनी रहती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ, अनुच्छेद 40। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 40 है वह राज्य सरकार को निर्देश देता है ग्राम पंचायत के गठन का। जो भी नया गांव बनता है, नई ग्राम पंचायत बनती है, उसका गठन राज्य सरकार करती है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। अनुच्छेद 40 भारतीय संविधान के भाग 4 में आता है, जहां पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व रखे गए हैं जिन्हें डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, जो कि हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक। उसके अंतर्गत जो 40वें नंबर का अनुच्छेद है वहाँ लिखा गया है राज्य सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। तो संविधान ऑर्डर करता है राज्य सरकार को। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। लेकिन उस समय पंचायती राज संविधान नहीं था, केवल एक आर्टिकल था। और जैसे कि हम बता चुके हैं कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में जब हुआ, उसके बाद पंचायती राज को संविधान में दर्जा दिया गया। 243 अनुच्छेद के अंतर्गत 16 नए आर्टिकल जोड़े गए, भाग 9 जोड़ा गया। इस प्रकार से उसका विस्तृत खाका तैयार करके एक स्थानीय स्वशासन प्रणाली भारत में अपनाएगी। तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम किन 2 राज्यों से लागू की गई। ऐसे प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। तो पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम किन 2 राज्यों से लागू हुई। आपको राजस्थान, नागौर तो पता होगा, लेकिन 2 राज्य अगर दे देगा, राजस्थान आंध्र प्रदेश, राजस्थान पंजाब, आंध्र प्रदेश असम, अरुणाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश। तो जैसे कि यहाँ पे 2 में तो यहाँ पर आपको देख रहा राजस्थान ही लिखा है, तो ऐसा कंफ्यूज हो सकता है। लेकिन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन क यानी ए नंबर का, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। सर्वप्रथम राजस्थान से शुरू हुआ, उसके बाद आंध्र प्रदेश से। तो पहले 2 राज्य थे ये। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको समझना काफ़ी जरूरी है। अगला प्रश्न है, किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 2 स्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया। यानी 2 स्तरीय प्रणाली का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। तो ऐसे प्रश्न भी आने की संभावना प्रॉपर बनी रहती है, तो आपको ये ध्यान में रखना काफ़ी जरूरी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, और अशोक मेहता समिति इसका जवाब होगा। और इस समिति का गठन 1977 में हुआ था, यानी 1977 में यह समिति बनी। इसने द्विस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। मंडल स्तर पर मंडल पंचायत कहा और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो इन्होंने ग्राम पंचायत को नहीं रखा था उसमें। मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। तो ग्राम पंचायत की जगह इन्होंने मंडल पंचायत कहा था। जो ग्राम पंचायत है उसकी जगह इन्होंने मंडल पंचायत कहा। फिर खंड स्तर पर नहीं रखा, जैसे वहाँ पे क्षेत्रीय पंचायत होता है वो नहीं रखा। तो इन्होंने क्या किया, ग्राम पंचायत की जगह मंडल पंचायत रखा और फिर जिला स्तर पर इन्होंने जिला परिषद रखा। तो द्विस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था अशोक मेहता समिति ने, जिसका गठन 1977 में किया गया था। आज का आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ेगी। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था उसके तहत भारतीय संविधान में कौन सा शेड्यूल, जिसे अनुसूची कहते हैं, जोड़ेगी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन क, 11वीं अनुसूची। आप जानते हैं जब संविधान लागू हुआ उस समय 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और 11वें नंबर की जो अनुसूची है वह जुड़ी है पंचायती राज व्यवस्था से। इसमें कुल 29 विषय हैं। ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो 11वीं अनुसूची है यहाँ पर पंचायत के कार्यों का निर्धारण करने के लिए 29 विषय रखे गए हैं। तो उन्हीं 29 विषयों के हिसाब से वहाँ पर कार्य किया जाता है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के द्वारा।
तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, भाग 9 जोड़ा गया, उसमें 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए, अनुच्छेद 243 क से अनुच्छेद 243 अणु तक। तो इस प्रकार से आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए गंगा प्रकाश वैश्विक के साथ। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, क्योंकि उससे हमारा हौसला बुलंद होता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। बी हैप्पी, स्माइली ऑल्सो।